मंगलाचरण कर लेते हैं। सेकेंड ढाल। मंगलाचरण करते हैं। हाँ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। छह डाला का भी मंगलाचरण कर लेते हैं। हाँ। तीन भुवन में सात वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहारिके। देखो हमने पहली डाल देखी। पहली डाल में चारों गतियों में क्या क्या दुख है वो उन्होंने डिस्क्राइब किया बराबर उसमें। हाँ। अभी दूसरी ढाल में अभी इसके बाद में लॉजिकल क्वेश्चन ये आता है कि ये सब दुख क्यों है, ये चार गति का भ्रमण क्यों है। तो उसका हाँ। आंसर है वो दूसरी ढाल में देंगे क्योंकि हाँ। इसका रीजन क्या है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, उसकी वजह से हम चारों गतियों में घूम घूम कर दुख झेल रहे हैं। तो उसका हाँ। वो अभी इसमें देख इसमें 15 छंद है। पहले वाले जो ढाल था उसमें 17 छंद थे, दूसरी ढाल में 15 छंद है, 15 छंद है। ठीक है, हम पहला वाला पढ़ते हैं अभी। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। वो बता रहे हैं अभी रीजन। देखो उसका हेडिंग क्या दिया है, संसार के प्रति परिभ्रमण का कारण, तो हम ट्रांस माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं। तो उसका आंसर है कि ये जो मिथ्या ध्रुव, ध्रुव यानी दर्शन, मिथ्या दर्शन, ज्ञान मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र चरण मतलब मिथ्या चारित्र वश होकर हम भ्रमत भरत, भ्रमत यानी घूम रहे हैं, भरत भोगते हुए दुख जन्म मरण के, जन्म मरण के दुख भोगते हुए हम इन गतियों में घूम रहे हैं। ताते इनको तजिए सुजान मतलब इनको अच्छी तरह से जानकर तज दीजिए, त्याग दीजिए, इनको इन मिथ्या ज्ञान चारित्र को त्याग दीजिए। और किसको ग्रहण करना है, सम्यक ज्ञान चारित्र को। ठीक है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को ग्रहण कीजिए इसका अर्थ। सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान, तो अभी इनके इनके इन तीनों के बारे में मैं इनके बारे में संक्षेप में यानी कि समरी में छोटे में आपको इसका वर्णन करूंगा। बखान यानी वर्णन करूंगा। ठीक है, तो भी इसका भावार्थ पढ़ते हैं हम क्या लिखा हुआ है। इस चरण में ऐसा समझना चाहिए कि मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र से ही जीव को दुख होता है, अर्थात शुभाशुभ रागादि विकार तथा पर के साथ एकत्व की श्रद्धा ज्ञान और मिथ्या आचरण से ही जीव जो है वो दुखी होता है, क्योंकि कोई संयोग जो है सुख दुख का कारण नहीं होता। ऐसा जानकर सुखार्थी को इन मिथ्या भावों का त्याग करना चाहिए। देखो दो चीजों से हमको भेद विज्ञान करने को सिखाते हैं, एक तो पर से, दूसरे लोगों से, अपने शरीर से जो भी फिजिकल दिखता है उससे, और दूसरा अपने ही विकारी भावों से। बराबर, ये दो चीजों से हमको अपना ये मेरा स्वभाव नहीं है एक और ये मैं नहीं हूँ, ये दोनों चीजों से हमको भेद विज्ञान करना है। तो उसमें ये दोनों रीजंस दे दिए हैं कि देखो ये जो ऊपर दिया हुआ है कि शुभाशुभ रागादि विकार तथा पर के साथ, ये दोनों रीजंस हो गए बराबर। इसमें इनके साथ में एकत्व करके ही हम ये मिथ्या ज्ञान श्रद्धा के मिथ्या श्रद्धा ज्ञान और चारित्र के पंजे में फंसे हुए हैं। ठीक है, जब जब हम सही दृष्टि से सही चीज को पहचानेंगे और देखेंगे तब इससे हमारा छुटकारा होगा। ठीक है, तो ऐसा जानकर सुखार्थी को इन मिथ्या भावों का त्याग करना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ संक्षेप में इन तीनों का वर्णन करता हूँ। तो ये अपना पहला वाला छंद का मीनिंग हो गया। ठीक है, समझ में आया ना ये वाला। हाँ। 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 हाँ, तो अभी दूसरा, अभी मिथ्या दर्शन जो है वो दो टाइप का हमने पहले पढ़ा था, एक अगृहित है और एक गृहित है। बराबर, अगृहित का हाँ। मतलब जो पहले से हमने कभी अनादि से कभी ग्रहण नहीं किया, वो तो है ही शुरू से अनादि से हमारे दिमाग में या हमारे व्यवहार में वो है ही है, मतलब हमको पता ही नहीं है कि हम इससे भिन्न है करके। ठीक है, तो वो उसमें हमने चार टाइप की बुद्धि भी देखी थी, याद है हमने एक आई थिंक साजिद
सात तत्वों संबंधी भूल पड़ा था शायद वितराग विज्ञान में आदि, तो उसमें भी आया था एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व और कर्तृत्व। सुनाई दे रहा है ना आपको? ना, हाँ, 1 सेकंड ब्रेक हो गया था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली जो है मतलब इसलिए तो अनादि मतलब सभी जीव, निगोदिया जीव में भी ऐसी बुद्धि है ये वाली, तो वो अगृहित मिथ्यात्व तो सभी में है। सिर्फ वो हम जैसे सोचने वाले सैमी पंचेंद्रिय जीव की बात नहीं हो रही है, सभी जीवों में अगृहित मिथ्यात्व है ही है, ठीक है। तो और यहाँ पर जीव तत्व का लक्षण भी बताएंगे अब ये दूसरे वाले इसमें, ठीक है। और दूसरा वाला मिथ्यात्व जो है वो गृहित मिथ्यात्व, वो हमने इस जन्म में नया ग्रहण किया हुआ, ठीक है, वो आगे आएगा उसका डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम अगृहित की बात कर रहे हैं अभी पहले, ठीक है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माहि विपर्यत विपर्ययत्व चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। तो अभी जीव आदि में सातों आ गए बराबर, जीव के साथ में जीव, सात हमने पढ़े ना, सात तत्व, तो जीव, जीव, अजीव, अजीव, हाँ बोलिए, आश्रव, आश्रव, बंध, संवर, संवर, निर्जरा, निजरा, मोक्ष। हाँ वेरी गुड। तो ये जो प्रयोजन भूत तत्व है, सरदे तिन माही विपर्ययत्व, मतलब इसमें जो सरदे मतलब श्रद्धान है, इनमें तिन माही मतलब इनमें श्रद्धान कैसी है, विपरीत है, मतलब जैसी होनी चाहिए शुद्ध सम्यक दृष्टि वैसी नहीं है, उसके ऑपोजिट है, उल्टा उल्टा समझ में आ रहा है, तो विपरीत श्रद्धान हो गया उसमें, ठीक है। इन चीजों के बारे में मिथ्या दृष्टि को विपरीत श्रद्धान है ये जीवादि तत्वों के बारे में, ठीक है। चेतन को है उपयोग रूप विन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, चेतन यानी आत्मा, आत्मा का क्या लक्षण है, उपयोग लक्षण है बराबर। और क्या है, विन मूरत यानी अमूर्तिक है आत्मा, चिन्ह मूरत यानी के चेतना लक्षण वाला है, चैतन्यमय है। अनूप यानी जिसकी उपमा नहीं दे सकते, उपमा मतलब जिसका एग्जाम्पल ही नहीं दे सकते हैं, ऐसा चैतन्य लक्षण है बराबर। जैसे अभी को ग्रीन कलर बताना है तो हम बताते हैं ना, पैरेट वाला ग्रीन या मेहंदी वाला ग्रीन, तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन ये जो चैतन्य स्वभाव है इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है दुनिया में, तो उसको अनुपम कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर दो वर्ड यूज किए हैं, अनुपम मतलब जिसकी उपमा नहीं दे सकते, जिसका एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, ऐसा, ठीक है। नो कंपैरिजन जैसे, हाँ, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है जिससे हम बता सके कि ये जो चैतन्य स्वरूप है आत्मा का वो इसके जैसा है या उसके जैसा, वो उसका यूनिक है, वो किसी और में नहीं है, तो हम उसका एग्जाम्पल ही नहीं दे सकते, तो वो अनुपम है, अनूप है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर दो वर्ड यूज किए हैं, एक चेतन उपयोग, एक उपयोग और एक चिन्ह मूर्त चैतन्य, दो वर्ड्स यहाँ पर आए बराबर। तो ये दोनों क्या है, आपको सेम लगते हैं कि अलग लगते हैं, उनका भाव भाषण है आपको, क्या है उनमें डिफरेंस या सेमनेस कुछ? उपयोग बोले तो लक्षण है और चेतना भी अपना लक्षण ही है, आत्मा का लक्षण, ठीक है, मतलब अभी जीव मैं थोड़ा का। सा आपको और डीप में बताती हूँ। देखो, जो हमारा आत्म द्रव्य है वो सब गुणों का समूह है बराबर, उसमें एक गुण है चेतना गुण। चेतना माने एक स्व संवेदन की जो शक्ति है, आत्मा में संवेदन की शक्ति है, फील करने की, प्रतिभास करने की, वो जो शक्ति है उसको चेतना गुण कहते हैं। ये गुण के दो भेद हैं, ज्ञान और दर्शन बराबर। ज्ञान और दर्शन ये चेतना गुण के ही भेद है, उन्हीं उसी के दो स्वरूप है बराबर। ये गुणों की जो पर्याय है उसको उपयोग कहते हैं, आया। तो एक तरह से तो सेम है, लेकिन एक तरह से दोनों में डिफरेंस है। दोनों है तो द्रव्य के पार्ट सेम द्रव्य में रहते हैं, लेकिन जो चेतना है वो गुण है, और उसमें जो ज्ञान दर्शन है उसकी जो पर्याय होती है वो गुणों की पर्याय, वो है उपयोग। आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो ऐसा मैं थोड़ा आपको बता रही थी कि वो ख्याल में आएगा, क्योंकि जब हम गुण की बात कर रहे हैं या पर्याय की बात कर रहे हैं, तो ये जो पर्याय है वो हमारे पकड़ में आती है, गुण हमारे पकड़ में इतना नहीं आता है, पर्याय चेंज होती है ना तो पकड़ में आती है। इसके लिए लक्षण क्या रखा है यहाँ पर, उपयोग लक्षण रखा है, जो हमको जो पकड़ में आता है कि हाँ ये हम देख रहे हैं, ये हम जान रहे हैं, ऐसा, ठीक है। ओके, तो अभी इसका अर्थ हम भावार्थ पढ़ लेते हैं। यथार्थ रूप से शुद्धात्म दृष्टि द्वारा जीव अजीव आश्रव बंध सबर निर्जरा और मोक्ष, इन सात तत्वों की श्रद्धा
करने से सम्यक दर्शन होता है। बराबर, सही श्रद्धा करो इन 7 तत्वों का तो सम्यक दर्शन, और विपरीत श्रद्धा करो तो मिथ्या दर्शन। बराबर, इसलिए इन 7 तत्वों को जानना आवश्यक है। 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना उसे अगृहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। जीव ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप है, अर्थात ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक है, चैतन्यमय है तथा उपमा रहित है। ये वही वहां पर उन्होंने वापस रिपीट करके जो अपन ने बताया वही है। बराबर, तो अभी उन्होंने जीव जीव कैसा है वो बता दिया, लेकिन अभी हम कैसी श्रद्धा करते हैं उसकी विपरीत वो बताएंगे अगली वाले छंद में। ठीक है, जीव तत्व के विषय में मिथ्यात्व क्या है, विपरीत श्रद्धा क्या है, वो अभी इसमें आएगा। उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पहचान। देखो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, बाकी के जो 5 द्रव्य है अजीव द्रव्य उनके नाम लिखे हैं। उद्गल नभ यानी आकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य, इनसे न्यारी इनसे अलग है जीव की चाल, मतलब जीव का जो स्वभाव है वो इन 5 अजीव द्रव्यों से अलग है। इसीलिए जीव द्रव्य जीव है और बाकी अजीव है। बराबर, बाकी जड़ है और हम चैतन्यमयी है। ऐसा ताको न जान विपरीत मान, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होता है वो ये भेद नहीं जानता है, वो नहीं जानता है कि ये अलग है हम अलग है, वो मिक्स कर देता है, इसका लक्षण उसमें उसका लक्षण इसमें। कैसे, करी करे है देह में निज पहचान, खुद की पहचान आत्मा की पहचान वो किसमें कर रहा है, देह में कर रहा है, और देह क्या है, उद्गल है, तो उसने मिक्स कर दिया, इसके लिए वो मिथ्या दर्शन हो गया। बराबर, श्रद्धान उसका उल्टा हो गया ना उसमें, कि जो ये अलग है वो अलग है, वो समझ नहीं पा रहा है। तो अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं। उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 5 अजीव द्रव्य है। जीव त्रिकाल ज्ञान स्वरूप तथा पुद्गल आदि द्रव्य से पृथक है, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा के स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा न करके अज्ञानवश विपरीत मानकर शरीर ही मैं हूँ, शरीर के कार्य मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी इच्छा अनुसार शरीर की व्यवस्था रख सकता हूँ, ऐसा मानकर शरीर को ही आत्मा मानता है। तो ये जीव तत्व के प्रति उसकी विपरीत श्रद्धा है। ठीक है, अभी मिथ्या दृष्टि जो है वो शरीर तथा पर वस्तुओं के संबंध में क्या विचार करता है, कैसा उसका मिथ्या दृष्टि का अपने शरीर के बारे में, अपने ही सुख दुख के बारे में क्या विचार है, वो अगली छंद में आएगा। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गृह को धन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तो उसमें वो मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, जो एक्चुअली विकारी पर्याय है चारित्र गुण की, सता और असता वेदनीय के कर्म के उदय में होती है, उसको वो अपने आत्मा के ऊपर मान रहा है कि मैं हो रहा हूँ, शरीर में कोई नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को हो रहा है करके। ऐसे मैं रंग हूँ यानी कि मैं गरीब हो गया या मैं भिखारी हो गया, और मैं राव यानी मैं सेठ हो गया, धनवान हो गया। मेरे धन, जो धन आदि है उसको भी अपना मानता है। पहले तो इन चीजों में उसने एकत्व कर दिया, बराबर, कि मैं हूँ रंग, मैं हूँ राव, ऐसे सब शरीर के जो अवस्था है पर्याय है बाहरी, उनमें एकत्व कर दिया। फिर दूसरे इसमें उसने ममत्व कर दिया, ये जो धन है यानी जो घर है, जो गाय भैंस वगैरह है वो मेरे हैं, मेरा मान उनसे है, मैं उससे बड़प्पन मेरा है वो करके प्रभाव। तो ये ममत्व बुद्धि कर दी उसने। बराबर, फिर वापस दूसरे में ममत्व बुद्धि कैसी है, जो सुत यानी कि बेटा बेटी है, सुत ये है, और तीय यानी स्त्री है, ये भी मेरे हैं, अगर घर परिवार वाले भी सब मेरे हैं। और मैं सबल हूँ, मैं बलवान हूँ या मैं दीनहीन हूँ, ये शरीर की अवस्था है, वो भी अपनी अवस्था मान। तो ये सब एकत्व ममत्व बुद्धि कर रहा है वो। मैं बेरूप हूँ यानी कि शरीर अगर कुरूप है तो वो अपने आत्मा को भी वैसा ही मान रहा है कि मैं हूँ वैसा। सुभग यानी सुंदर हूँ, तो शरीर की अवस्था को फिर अपना अवस्था मान रहा है और उसमें गर्व करता है वो। मूर्ख हूँ, तो उसका ज्ञानावरणीकरण का जितना भी उघाड़ है उसकी वजह से वो अपनी आत्मा की अवस्था वैसी ही परमानेंट मान रहा है कि मेरा दिमाग कम है अभी। मैं प्रवीण हूँ यानी मैं चतुर हूँ, तो वैसी कर्मों की अपेक्षा से जो भी अवस्था उसकी हो रही है, घाती अघाती कर्मों की अपेक्षा से, वो अपने आप पर उसमें ममत्व और एकत्व बुद्धि कर रहा है। ठीक है, जो मिथ्या दृष्टि है वो ऐसा कर रहा है, लेकिन आत्मा का स्वरूप वैसा नहीं है। तो ये समझेगा उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका भावार्थ पढ़ते हैं।
तो ये जो आ गई वो सब जीव तत्व की भूल है। सात तत्व संबंधी भूल अभी आगे के छंदों में कवर की है। पहले तो सात तत्व क्या है वो बताया उन्होंने, फिर अभी जीव तत्व की भूल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो जीव तत्व की भूल में, जीव तो त्रिकाल से ज्ञान स्वरूप है, उससे अज्ञानी जीव नहीं जानता। और जो शरीर है सो मैं हूँ, शरीर के कार्य मैं कर सकता हूँ। शरीर स्वस्थ है तो मुझे लाभ हो। बाह्य अनुकूल संयोगों में मैं सुखी हूँ और प्रतिकूल संयोगों में मैं दुखी हूँ। मैं निर्धन हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ, ऐसा मानता है। और शरीर आश्रित उपदेश तथा उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व करता है इत्यादि। ऐसे ऐसे मिथ्या अभिप्राय द्वारा जो अपने परिणाम नहीं है उन्हें आत्मा का परिणाम मानता है, वह जीव तत्व की भूल है। बराबर आ रहा है ना समझ में? हाँ हाँ। नम्रता जी, हाँ मैं फास्ट जा रही हूँ तो बता देना मुझे वैसे, ठीक है? ठीक। अभी नेक्स्ट कौन सा तत्व है? तो अजीव तत्व। तो दो लाइन में दो तत्व ले लिए उसके बाद के, एक अजीव तत्व और आश्रव तत्व। ओके, फर्स्ट लाइन फॉर अजीव एंड सेकेंड लाइन फॉर आश्रव तत्व। इनकी विपरीत श्रद्धा करता है। कैसे? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, राग आदि प्रकट ये दुख दे, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। देखो तन का उपजना यानी कि जन्म होना को अपनी अपनी उपज मानता है। ये नहीं समझता है कि आत्मा तो अनादि अनंत काल तक रहेगा, खाली उसकी पर्याय चेंज हो रही है। वो यही समझता है कि जो जन्म हुआ है तो नया वही है, आत्मा और शरीर एक ही है, उसको अपनी उपज मानता है। और जो मृत्यु होती है, शरीर छूट जाता है, तो उसका अपना एंड जानता है। ठीक है? और तन नशत अपनो नाश मानता है, जैसे ही शरीर देह का नाश हो गया तो अपना नाश मानता है वो। रागादि प्रकट ये दुख देन, जो रागादि है, चाहे वो शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, वो दुख ही देते हैं। लेकिन वो इसको विपरीत रूप मानता है। कैसे? इनकी सेवा करता है और सोचता है कि मैं सुखी हूँ, रागादि में अपना सुख मानता है वो, और सोचता है कि यही सुख है। तो इंद्रिय सुख और सुख को और विषय भोगों को में ही सुख जानता है, उसको आत्मा के सुख का स्वरूप पता ही नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर दोनों का एक एक पैराग्राफ दिया है भावार्थ में। पहले अजीव तत्व की भूमिका दिया है। मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा जानता है, ऐसा मानता है कि शरीर की उत्पत्ति होने से मैं उत्पन्न हुआ और शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा। आत्मा का मरण नहीं, मरण मानता है वो, आत्मा का जन्म और आत्मा का मरण ऐसा। धन शरीर आदि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने से अपने में इष्ट अनिष्ट परिवर्तन मानता है। बाहर में जो भी संयोग है उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसमें उससे अपना राग द्वेष जोड़कर ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा परिवर्तन मानता है। शरीर क्षुधा तृषा अवस्था होने पर मुझे क्षुधा तृषा आदि होते हैं, शरीर कटने से मैं कट गया इत्यादि जो अजीव की अवस्था है उसमें अपनी मान्यता मानता है। यह अजीव तत्व संबंधी भूल है। बराबर? और अभी आश्रव तत्व संबंधी भूल। जीव अथवा अजीव कोई भी पर पदार्थ आत्मा को किंचित भी सुख दुख सुधार बिगाड़ इष्ट अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। तथापि अज्ञानी ऐसा नहीं मानता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो जीव और अजीव है उसके जो पर पदार्थ है, जो भी ये सब जो पर पदार्थ है जो अजीव है, उसके सुख दुख में अपना कोई सुधार बिगाड़ होता नहीं है। लेकिन वो क्या मानता है कि इष्ट में इष्ट के संयोग में खुशी मानता है, और जो इष्ट का वियोग हो गया तो उसमें दुख मानता है। तो ये सब चीजें अज्ञानी है। अज्ञानी माने मिथ्या दृष्टि है, उसकी ही मान्यता है। ठीक है? पर में कर्तृत्व ममत्व मिथ्यात्व व रागादि। कर्तृत्व बुद्धि मतलब किसी और चीज का मैं करता हूँ, पुद्गल का, या जो पर अपने जो घर परिवार वाले हैं उनमें जो भी परिणमन हो रहा है उनका कर्ता मैं हूँ। और जो देह शरीर आदि में जो दुख हो रहा है वो मुझे, मेरी आत्मा को हो रहा है, उसको कहते हैं भोक्तृत्व बुद्धि। बराबर? और ममत्व कैसे क्या कहते हैं कि ये जो है सब पर पदार्थ पर पुद्गल हो चाहे जीव हो दूसरे, वो मेरे हैं। तो ऐसी ममत्व बुद्धि है। इन सब में अपनापन मानता है वो। ठीक है? राग द्वेषादि शुभाशुभ आश्रव प्रत्यक्ष दुख देने वाले हैं, उनको दिखाई भी देता है कि जो राग द्वेष है उससे जो ये आश्रव हो रहा है उससे मुझे दुख हो रहा है, लेकिन वो मानता नहीं है इस बात को। ठीक है? ये सब बंध के कारण है। तथापि अज्ञानी जीव उन्हें सुख जानकर उसका सेवन करता है, और शुभ भाव भी बंध का ही कारण है, आश्रव है।
तो वो ये नहीं जानता है। बहुत बार हम समझते हैं कि पूजा इत्यादि वगैरह तो करना चाहिए, व्रत संयम तो करना चाहिए, तो ये करना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन उससे कोई मोक्ष होने वाला है ये नहीं समझना है हमको। ये जानना है कि ये भी आश्रव है, इससे भी हमको पुण्य का आश्रव होगा, और हम फिर से भ्रमण तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमारी जो अवस्था है उसमें हम अभी शुभ को नहीं छोड़ सकते हैं, बराबर, क्योंकि शुद्ध उपयोग वाली अभी हमारी जो गृहस्थ दशा है उसमें हम शुद्ध उपयोग में नहीं है, तो ये भी छोड़ देंगे तो तीसरा अवस्था क्या बचा, अशुभ। तो अशुभ अशुभ। से तो शुभ बेटर है, इसके लिए ये करना, लेकिन इसको ऐसा नहीं मानना कि इससे मेरा कोई मोक्ष हो जाएगा करके। ठीक है, तो पुण्य ये होएगा। आश्रम का कारण है, ये जानना हमको, हमारे श्रद्धा में ये रखना जरूरी है। ठीक है, इसे हितकर नहीं मानना है। तो वो क्या, जो मिथ्या दृष्टि है वो इसको उपादेय मानता है, शुभ आश्रम को भी। तो हमको वो समझना चाहिए कि ये अभी उपादेय, ये उपादेय नहीं है, लेकिन हमारी अभी अवस्था ही ऐसी है, गृहस्थ दशा ही ऐसी है, हमारी भूमिका ऐसी है, तो हम अशुभ से बचने के लिए ऐसी अवस्था में ये सब कर रहे हैं अभी। ठीक है, परद्रव्य जीव को लाभ हानि नहीं पहुंचा सकते, तथापि उन्हें इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें प्रीति अप्रीति करता है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, जो पर है उसको पर ही देखना, अच्छा बुरा, ये जो हमारी आदत होती है ना हर चीज में भेद करने की, ये अच्छा ये बुरा, ये मेरा ये तेरा, वो छोड़ना है। जो जैसा है ये पर, और ये मैं मीन्स ओनली मैं आत्मा, बस ये हमको भेद विज्ञान करना आना चाहिए। और दूसरे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, ये हमारे अंदर जो ये जो सिद्धांत है वो एकदम एनग्रेव्ड होना चाहिए हमारे माइंड में। ठीक है, तो मिथ्यात्व राग द्वेष आदि का स्वरूप नहीं जानता, पर पदार्थ मुझे सुख दुख देते हैं अथवा राग द्वेष मोह कराते हैं ऐसा मानता है, तो यह आश्रव तत्व संबंधी भूल हो गई। अभी नेक्स्ट दो तत्व जो है, बंध तत्व और संवर तत्व, तो उनको एक एक लाइन में ये छठवें वाले छंद में लिया हुआ है। तो हम पेज नंबर 27 पे हैं, तो जो अभी ज्वाइन हुए हैं उनको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं छठवा वाला छंद। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। देखो यहाँ पर बंध तत्व में क्या होता है, अच्छे बुरे कर्मों का फल है ना, उसको अच्छा बुरा मानता है। क्या शुभ फल है उसमें रति कर लेता है, ये अच्छा है, और अशुभ अशुभ फल जो हमको मिलते हैं कर्मों के, तो उसमें दुख मानता है। तो ये है बंध तत्व में विपरीत श्रद्धा। ठीक है, और संवर तत्व, संवर के जो कारण हमने पढ़े थे पहले भी, समिति, गुप्ति, 12 भावना का चिंतन, 10 धर्म का पालन इत्यादि, ये सब जो है ये एक्चुअली हमारे कर्मों को रोकते हैं आने से। जो दय कर्म है उनका आना रोकते हैं, उसी को संवर कहते हैं ना हम। तो उसको वो कष्टदायक मानता है ये सब चीजों को, कि यार ये तो दुखी, ये कौन करेगा ये सब करके, ये सब देख के करो, वो करो वो करो, आत्मा में रहो, ये कौन करेगा करके, तो उसको कष्टदायक है, उसका सही स्वरूप नहीं पहचानता है संवर का, तो ये उसका विपरीत शब्द हो गया संवर तत्व के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, तो शुभ और अशुभ बंध का जो फल आता है, जब फल उदय में आता है कर्मों का, उसके मंझार यानी उसके मध्य में जब फल का आता है, तब वो क्या मानता है, रति और अरति। रति यानी कि अच्छा लगना, और अरति यानी कि अच्छा नहीं लगना, द्वेष राग करना रति यानी, और रति कर मतलब द्वेष करना। निज पद विसार, अपने आत्मा का जो पद है एक्चुअली वो भूल जाता है कि मैं हूं कौन करके वो, और उसमें राग द्वेष करता है, बराबर। आत्महित हेतु, और आत्महित किसमें है, आत्महित जो है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है। और उसका कारण क्या है, हेतु यानी कारण, उसका कारण है वीतराग विज्ञान, विराग ज्ञान, यानी कि राग द्वेष के अभाव का जो ज्ञान है वो वाला, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये है उसका रीजन। तो वो तो नहीं जानता है, और जो संवर तत्व के जो रीजन है उसको वो कष्ट देने वाले मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम भावार्थ पढ़ते हैं। तो पहले पैराग्राफ में बंध तत्व की भूल दिया है, अघाती कर्म के फलानुसार पदार्थों के संयोग वियोग रूप अवस्था होती है। मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें अनुकूल और प्रतिकूल मानकर उनमें मैं सुखी हूँ दुखी हूँ ऐसी कल्पना द्वारा राग द्वेष करता है, आकुलता करता है, बराबर। धन योग्य स्त्री पुत्रादि का संयोग होने से रति करता है, रोग निंदा निर्धन का पुत्र वियोग आदि होने से अरति करता है। पुण्य पाप
दोनों बंद करता है, किंतु ऐसा न मानकर पुण्य को वो क्या मानता है, हितकारी मानता है। तत्व दृष्टि से तो पुण्य पाप दोनों ही अहितकारी है, परंतु अज्ञानी ऐसा निर्धार रूप नहीं मानता, वह बंध तत्व की विपरीत श्रद्धा करता है। बराबर। तो एक जो बंध है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, एक को सोने की बेड़ी कहा है और एक को लोहे की बेड़ी कहा है, लेकिन दोनों बंधन तो है ही। तो वो बंधन को नहीं देख रहा है, वो सोना देख रहा है और लोहा देख रहा है। सोना अच्छा लोहा बुरा ऐसा मान रहा है, उससे बंधा हुआ है, वो नहीं समझ पा रहा है मिथ्या दृष्टि से। ठीक है। और आघाती कर्म तो आपने को पता है ना, जो नाम कर्म, आयु कर्म, गोत्र कर्म, कर्म, ये जो फल देते हैं तो वो नौ कर्मों में देते हैं, शरीर आदि और शरीर और संयोगों में देते हैं। इसके लिए यहाँ पर दिया है कि आघाती कर्म के फलानुसार जो संयोग वियोग रूप अवस्थाएं होती है, जैसे जो स्त्री है, पुत्र है, शरीर है वगैरह, इनमें फल देखता है, और अच्छा फल मिला तो खुश होता है और बुरा फल मिला तो दुखी होता है। ठीक है। लेकिन ये सब बंध ही है, बंधन का ही कारण है। ठीक है। फिर संवर तत्व की भूल। निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही जीव को हितकारी है। स्वरूप में स्थिरता द्वारा राग का जितना अभाव वह वैराग्य है, और वह सुख के कारण रूप है, तथापि अज्ञानी जीव उसको कष्ट मानता है, कष्ट देने वाला मानता है, कष्टदाता मानता है। तो ये संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है। ठीक है। अभी जो बाकी के दो तत्व है, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, बराबर, इनका अगले छंद में एक लाइन में दोनों एक एक लाइन में आ जाएंगे। रोके न चाहा निज शक्ति खोय, शिव शिव रूप निराकुलता न जोय। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक ज्ञान जान। रोके न चाह, जो इच्छा होती है उसको रोकता नहीं है। उसकी जो आत्मा की शक्ति है, निज शक्ति खोए, आत्मा में शक्ति है इच्छा रोकने की। देखो, जो निर्जरा का डेफिनेशन है वो क्या है, इच्छा का निरोध करना। इच्छा का निरोध तप तप है, और तप से निर्जरा होती है। निर्जरा यानी क्या होती है, जो हमारे ऑलरेडी कर्म हमारे साथ में, हमारे आत्मा के साथ में लगे हुए, चिपके हुए, सत्ता में है, वो ज्यादा ज्यादा अमाउंट में छोड़ के चले जाते हैं हम। मतलब समय से पहले हम उनको उदय में लाकर अपना छुड़ा देते हैं उनको, उसको निर्जरा कहते हैं। निर्जरा दो टाइप की होती है, बराबर। एक तो सविपाक निर्जरा होती है और एक अविपाक निर्जरा होती है, बराबर। सविपाक तो निर्जरा वो होती है जो हर समय हमारे जो कर्म उदय में आ रहे हैं, उनका टाइम हो गया फल देने का, इसके लिए उदय में आके फल देके जा रहे हैं, उसको कहते हैं। क्योंकि वो अभी अभी पक गए हैं, इसके लिए सविपाक फल, उनका टाइम हो गया उदय में आने का, तो वो चले गए। तो इसमें तो कोई तप वप की जरूरत नहीं है, हर समय हम नए कर्म बांध रहे हैं, हर समय कुछ कर्म छोड़ रहे हैं। वो वाली निर्जरा सविपाक। अविपाक निर्जरा कौन सी है, जिसको हम तप से समय से पहले उदय में ला कर उसको खिला सकते हैं कर्मों को। तो ये वाली निर्जरा कैसे होती है, ये तप से होती है, बराबर। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि अगर तप करे तो उसके नहीं होगी। सम्यक दर्शन के साथ जो तप होता है उसके ही ये निर्जरा होती है। मिथ्या दृष्टि ऐसा तप करेगा अपने शरीर को सुखाने का, तो उसके अकाम निर्जरा होगी, मोक्ष मार्ग के काम की नहीं होगी। वो उसको अकाम निर्जरा कहते हैं। और जो दूसरी निर्जरा, जो तप, जो सम्यक दृष्टि करता है अपने स्वरूप को समझने के बाद में, निर्जरा करना है इसके लिए नहीं करता है वो कि मैं उसको फिरा दूं, मैं तप करूं, मैं व्रत करूं, ऐसा नहीं होता है। वो अपने आत्मा में जब जब लीन होता है तो अपने आप ये कर्मों में बाहर ऑटोमेटिकली ऐसा सिचुएशन बनता है कि वो ज्यादा ज्यादा अमाउंट में वक्त से पहले आके समय में घिर जाते हैं। तो हम कर्मों का कुछ नहीं कर सकते, हम हमारे भावों को ही कंट्रोल कर सकते हैं। कर्म अपना आप अपना गेम खेलते हैं और हम हमारा काम कर रहे हैं, बराबर। लेकिन जब बात होती है ना निर्जरा वगैरह, तो हम कर्मों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, उनके पॉइंट उस अपेक्षा से बात कर रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि वो खिरते हैं, वो नहीं खिरते हैं, हम खिरा सकते हैं इत्यादि। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की भाषा है, बराबर। दोनों अलग अलग है, दोनों अपने अपने उपादान से, और दूसरा दूसरा एक दूसरे के लिए निमित्त है। ओके। तो यहाँ पर, हाँ, नेक्स्ट, शिव स्वरूप निराकुलता न जोय। तो ये जो है शिव रूप, जो मोक्ष का रूप है, वो क्या है, निराकुल वाला है, आकुलता वाला नहीं है। तो वो नहीं समझ पाता है कि मोक्ष जो है वो निराकुलता का स्वरूप है, वो मोक्ष का स्वरूप ही नहीं जानता है, वो मोक्ष तत्व के संबंधी उसकी भूल है, बराबर। तो या ही प्रतीति जूत कछुक ज्ञान, तो दुखदायक अज्ञान जान। तो ये जो है वो मिथ्या मान्यता सहित थोड़ा बहुत जो ज्ञान है उसको वो
ये जो अज्ञान है वो दुखदायक है, बराबर, इसको आप जानो करके, ये कष्टदायक है, ये जो मिथ्या ज्ञान है ये आपको भव ब्रह्मांड में घुमाने ही वाला है फिर से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फिर से 2 पैराग्राफ में बताया है निर्जरा तत्व संबंधी भूल, और नेक्स्ट पैराग्राफ में मोक्ष तत्व संबंधी भूल। तो हम पहले निर्जरा तत्व संबंधी भूल पढ़ेंगे। आत्मा में आंशिक शुद्धि की वृद्धि तथा अशुद्धि की हानि होना, उससे संवर पूर्वक निर्जरा कहा जाता है, ठीक है। तो निर्जरा होती है, जो हमने कौन से टाइप की निर्जरा बताई अभी, जो अविपाक निर्जरा की हमने बात की, वो कैसी होती है, संवर के साथ में होती है, बराबर। पहले तो रोका, सम्यक दर्शन हुआ, रोका हमने कर्मों का आना, और फिर जो अंदर वो नाव का एग्जाम्पल याद है ना, नाव का पानी भर गया है, पहले तो जो होल है नाव में उसको बंद किया, फिर जो अंदर का पानी है उसको बाहर निकाला, तो वो क्या है, वो है निर्जरा, बराबर। तो वो है, उसको क्या होगा, उससे हमारी पहले तो आंशिक शुद्धि होगी, और उसकी शुद्धि बढ़ते बढ़ते अशुद्धि की हानि होती है, उसको कहते हैं संवर पूर्वक निर्जरा है। वह निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक ही होती है, देखो यहाँ लिखा है सम्यक दर्शन के बाद ही निर्जरा होती है, जो ज्ञानी के होती है वही निर्जरा होती है, ठीक है। ज्ञानानंद स्वरूप में स्थिर होने से शुभ अशुभ इच्छा का निरोध होता है, वह तप है। तप 2 प्रकार का है, तो ऐसे हम जबरदस्ती ऐसा निरोध नहीं करते कि हमको ये नहीं करना है, ये तप है, मैं ये नहीं करूंगा, वो तो अज्ञानी का तप होता है। ज्ञानी का तप कैसे होता है, वो आत्मा के स्वरूप में स्थिर होता है, अपने आप बाहर में सब चीज का निरोध हो जाता है, इच्छा अपने आप खत्म, ऐसा, ठीक है। तो वो एक्चुअल तप का स्वरूप वो होता है, लेकिन हम लोग ये समझते नहीं है, तो हम लोग व्यवहार तप में रह जाते हैं। तो तप 2 प्रकार का बताया, देखो, एक बाल तप और एक सम्यक तप। अज्ञान दशा में जो तप किया जाता है वह बाल तप है, उससे कभी भी सच्ची निर्जरा नहीं होती है, किंतु आत्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थिरता अनुसार जितना शुभ अशुभ इच्छा का अभाव होता है वह सच्ची निर्जरा है, वह सम्यक तप है। किंतु मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा नहीं मानता, अपनी अनंत ज्ञानादि शक्ति को भूलकर पराश्रय में सुख मानता है, शुभाशुभ इच्छा तथा 5 इंद्रियों के विषय की चाह को नहीं रोकता, यह निर्जरा तत्व की विपरीत श्रद्धा है, बराबर। कई बार हम देखते हैं कि वो जो तप करते हैं, व्रत करते हैं, उपास करते हैं, तो मंदिर दर्शन वगैरह भी करते हैं, कोई कोई तो कहते हैं हमने उपास किया, और फिर आके यहाँ पर टीवी पूरा टाइम देखते रहते हैं वगैरह, क्योंकि खाना नहीं खाना है, हमने खाना रोक दिया है करके। तो ऐसे नहीं होती है, उनको इतना आनंद आना चाहिए आत्मा में और स्वाध्याय में वगैरह, कि उनको वो सब बाहरी इच्छा ही नहीं होती है, उसको तप होता है, ठीक है, असली तप वही होता है। फिर मोक्ष तत्व की भूल, पूर्ण निराकुल आत्मिक सुख की प्राप्ति, अर्थात जीव की संपूर्ण शुद्धता, वो मोक्ष है। मतलब सभी कर्म का जो बंधन है, सभी कर्म हमारे से अलग हो गए, अभी हमारा कोई बंधन नहीं है कर्मों से, वो मोक्ष है एक्चुअली। तथा यही सच्चा सुख है, उससे क्या होगा, बिल्कुल भी आकुलता नहीं होती है, मोक्ष में बिल्कुल भी आकुलता नहीं है। लेकिन अज्ञानी इसका स्वरूप नहीं जानता है, वो क्या मानता है कि मोक्ष होने से तेज में तेज मिल जाता है। ऐसे बहुत बार सुनने में आता है ना कि जब मोक्ष होता है तो हमारी आत्मा कोई बड़ी परमात्मा कहीं पर है, उसमें मिल जाती है। ऐसे आप सुनोगे अन्य दर्शनों की बातें तो वो बताएंगे कि क्या होता है मोक्ष में, तो हमारी आत्मा भगवान की आत्मा में जाके मिल जाती है, ऐसा, तो वो गलत मान्यता है। फिर यहाँ शरीर इंद्रिया तथा विषयों के बिना सुख कैसे हो सकता है, तो वो कहते हैं कि जिसमें इंद्रिया नहीं है, सुख नहीं है, तो सुख मतलब बाहर का कुछ भी विषय नहीं है, आराम नहीं है, तो उसको सुख कैसे बोल रहे हो आप लोग करके, ये मोक्ष कैसे हो सकता है करके। फिर वहां पर अवतार धारण की भी बात होती है, कई बार ऐसे सुनने में आता है कि जब वहां पर जहां पर भी मोक्ष है, क्या उसको वैकुंठ वैकुंठ बोलते हैं वो लोग, वैकुंठ में जब जो जीव वहां पर आराम से रह रहे हैं, उनका मोक्ष हो गया या जो भी हो गया है, उसके बाद में जब वहां गर्दी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो उनको वापस भेज देते हैं, ऐसा। तो ऐसे भी मान्यता है कई लोगों की, मोक्ष मोक्ष मतलब शाश्वत नहीं है मोक्ष करके, कुछ काल के लिए रहता है, फिर जीव को वापस ब्रह्मांड में आना पड़ता है, तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं स्वरूप ऐसा। फिर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर देखो लिखा है अवतार धारण करना, भगवान का अवतार मतलब नीचे आता है या जो भी कराता है, मोक्ष कराता है वगैरह, तो ये सब गलत मान्यता है। मोक्ष मतलब एकदम कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, अभी हमारा बंधन छूट चुका है, और हम अभी संसार में जन्म मरण नहीं करने वाले हैं, और बिल्कुल अपने आत्म स्वभाव में जो पूर्ण अनंत सुखी स्वभाव है, कोई आकुलता ही नहीं है, उसको मोक्ष मानते हैं, ठीक है। इस प्रकार मोक्ष मोक्ष दशा में निराकुलता नहीं मानता है, वो मोक्ष तत्व की विपरीत श्रद्धा है, बराबर। तो यहाँ पर अज्ञान का भी डेफिनेशन दिया है। अगृहित मिथ्या दर्शन के रहते हुए जो कुछ ज्ञान हो
उसे अगृहीत मिथ्या ज्ञान कहते हैं। बराबर, जो ग्रहण नहीं किया है वैसा वाला अज्ञान जो है उसको अगृहीत मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ठीक है। देखो अज्ञान है ना, ये शब्द दो कहीं कहीं बार दो अलग अलग इसमें यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग मिथ्या ज्ञान के अपेक्षा से, यानी कि श्रद्धा गुण का जो विपरीत परिणमन हो रहा है मिथ्यात्व का, उसकी अपेक्षा से अज्ञान कह रहे हैं। जब ज्ञानावर्णीय कर्म का कम उघाड़ है उसकी बात करते हैं तो वो वाला अज्ञान अलग है। तो वहां पर ये वाला मिथ्या दर्शन से रिलेटेड अज्ञान हमको यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में ये वाली अपेक्षा से लेना है। ठीक है। उसे अगृहीत मिथ्या ध्यान ज्ञान कहते हैं, वो महान दुख देने वाला है। उपदेश आदि बाह्य निमित्तों के अवलंबन द्वारा उसे नवीन ग्रहण नहीं किया है। तो अगृहीत यानी के पहले से ही अनादिकाल से चला आ रहा है, इसे हमने नया कुछ ग्रहण नहीं किया है। ये तो एक इंद्रिय से लेकर सभी जीवों में हो सकता है। बराबर। देखो जिसको गृहित मिथ्यात्व है ना, उसको तो अगृहित मिथ्यात्व है ही है। जिसको गृहित है मतलब कुदेव कुशास्त्र कुधर्म के बारे में जो जिसको विपरीत श्रद्धान मतलब जिसपे श्रद्धान है, उसको उसके बैकग्राउंड में अगृहित मिथ्यात्व तो है ही है। लेकिन जिसको अगृहित मिथ्यात्व है उसको जरूरी नहीं है कि गृहित मिथ्यात्व भी हो। जैसे एक इंद्रिय आदि जीव है, उनको तो अगृहित मिथ्यात्व है, लेकिन अभी उनमें तो बुद्धि है नहीं कुछ ग्रहण करने की वगैरह, तो उनको नहीं रहता है। लेकिन ये जो गृहित मिथ्यात्व है वो सिर्फ सेमी पंचेंद्रिय यानी मनुष्य जीवों को होता है, इस भाव में ग्रहण किया हुआ नया कुछ। ठीक है। तो हाँ, जो अगृहित है वो अनादिकालीन है, इसलिए उसे अगृहित किया गया है। इसका नाम दूसरा भी कहीं कहीं यूज होता है, स्वाभाविक या निसर्गत। ठीक है। नेचुरल, निसर्गत मतलब किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, अपने आप से ही है, स्वाभाविक। ठीक है, इसको ऐसा भी नाम है अगृहित मिथ्यात्व का। तो अभी मिथ्या चारित्र का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। अभी ये मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का डिस्क्रिप्शन हो गया यहाँ पर। अभी मिथ्या अगृहित मिथ्या चारित्र का डिस्क्रिप्शन छंद नंबर 8 में बता रहे हैं। ठीक है। इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्याचारित, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग देह, अब जे गृहित सुनिए जूते सुते। देखो ऐसे विषयों में जो विषयों में प्रवृत्त है, कौन से विषयों में, पांच इंद्रियों के विषयों में जो प्रवृत्त है, मतलब उसी में घुसा हुआ है, उसी में लगा हुआ है उसकी प्रवृत्ति, उसको क्या कहते हैं, उस चारित्र को क्या कहते हैं, मिथ्या चारित्र। ताको जानो मिथ्या चारित्र। जो मिथ्यात्वादी निसर्ग जे, ये जो अगृहित मिथ्यात्वादी मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र है, ये तो हमने बता दिए। यो मतलब ये बताया ऊपर। अभी हम क्या बताएंगे, अब जे गृहित है, सुनिए सुतेह, तो उसके बारे में आगे डिस्क्रिप्शन आ रहा है। बराबर। तो इसका भावार्थ जो है, अगृहित मिथ्या दर्शन तथा अगृहित मिथ्या ज्ञान सहित पांच इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति करना, उसे अगृहित मिथ्या चारित्र कहा जाता है। इन तीनों का दुख का कारण जानकर तत्व ज्ञान द्वारा उनका त्याग करना चाहिए। अभी आगे गृहित मिथ्यात्व का डिस्क्रिप्शन है। बराबर। तो गृहित मिथ्या मिथ्या दर्शन और कुगुरु के लक्षण। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, होशे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह। देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है, वो चिरकाल तक मतलब बहुत आगे तक, बहुत दीर्घ काल तक, लंबे काल तक नया मिथ्यात्व कर्म बांधता है। दर्शन मोह को, दर्शन मोहनीय का मिथ्यात्व कर्म बांधता है। सबसे ज्यादा दर्शन मोहनीय की ही स्थिति बनती है। जब सबसे सभी कर्मों में अधिक से अधिक स्थिति जब बनती है तो वो दर्शन मोहनीय की बनती है। और हम जैसे जीव उसको 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए बांध सकते हैं। इतना लंबा काल तक दर्शन मोहनीय का कर्म हम बांध सकते हैं। बराबर। बहुत लंबा काल है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर मतलब बहुत लंबा काल है। तो इसीलिए हमको यहाँ पर कुदेव कुधर्म और कुदेव कुगुरु के चक्करों में नहीं फंसना है, क्योंकि फिर हम वापस घूमते रहेंगे मिथ्यात्व में ही। ठीक है, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा हमको उससे। तो अंतर रागादिक धरे हजेह, बाहर धन अंबरते स्नेह। तो अभी आप कैसे पहचानोगे यहाँ पर कुगुरु को, तो अंदर में जिसके राग और द्वेष है, बराबर, धरे जेह, और बाहर में, दोनों लक्षण बताए, अंदर अंतरंग लक्षण और बाहर के लक्षण। और बाहर में क्या है, धन अंबर, धन यानी के ऐसे
आभूषण वगैरह थे ना, स्वर्ण के आभूषण वगैरह रहेंगे, वो है। अंबर यानी वस्त्र है। और स्नेह मतलब राग दिख रहा है साथ में, उनके साथ में सब कुछ, ये ऐसे जो चिन्ह दिख रहे हैं जिनके साथ में, वो कुगुरु है। तो यहाँ पर कुगुरु के लक्षण बताए बराबर। देखो जो हमारे गुरु होते हैं ना, वो तो महाव्रती होते हैं। तो वो तो दोनों ही टाइप के परिग्रह का त्याग कर देते हैं, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। तो बहिरंग परिग्रह तो 10 टाइप के सुने होंगे आप लोगों ने। जो 10 टाइप के हैं उसमें घर छोड़ देते हैं, कोई जमीन जायदाद नहीं होती है उनके पास में, फिर पैसा नहीं होता है, फिर सोना नहीं, चांदी नहीं, बर्तन नहीं, कपड़े नहीं, कोई सोने सैया वगैरह का सामान नहीं होता है, ना उनके पास नौकर चाकर होते हैं, ना कोई पशु होते हैं। ये सब बहिरंग परिग्रह उन्होंने छोड़ दिया होता है बराबर, जीरो परिग्रह। ये सब अपने आप को इस सब विषयों से दूर करके अंतरंग परिग्रह से में कौन से 14 है? सबसे पहले मिथ्यात्व का परिग्रह बराबर। जो महाव्रती है ऑलरेडी छठे गुणस्थान में होते हैं मुनिराज बराबर, तो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि ही होते हैं वो। तो सबसे पहले मिथ्यात्व छूट जाता है, तीन कषाय चौकड़ी जो राग द्वेष आदि है उसका भी अभाव हो जाता है, और नौ कषाय धीरे धीरे आगे चल के छूट जाती है। तो वो जो 14 है, यानी कि नौ कषाय और 4 क्रोधमान माया लोभ और एक मिथ्यात्व, ये 14 है, ये अंतरंग परिग्रह होते हैं। तो इसकी साधना करते हैं वो अंतरंग परिग्रह धीरे धीरे छोड़ने के। तो ये चिन्ह है, बाहर में भी देखो कुछ भी बहिरंग परिग्रह नहीं होना चाहिए, और अंतरंग में तो दिखाई देता है अपने को। अंतरंग का हमको राग द्वेष कितना है वो नहीं दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आता है कि क्रोधी नहीं है, बहुत मान नहीं, ऐसे मानी नहीं है वगैरह, वो तो दिखता ही है आपको बराबर। तो ये सब पहचान है, आपको पहचान के ही अपने गुरु बनाने चाहिए, ठीक है। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करने से दीर्घ काल तक मिथ्यात्व का ही पोषण होता है। अर्थात कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन ही गुहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। परिग्रह दो प्रकार का है, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। मिथ्यात्व राग द्वेष आदि अंतरंग अंतरंग परिग्रह है, और वस्त्र पान धन मकान आदि बहिरंग परिग्रह है। वस्त्रादि सहित होने पर भी अपने को जिन लिंगधारी मानते हैं वे कुगुरु है, ठीक है। तो ऐसी सब चीजें जो जिनके पास है, घर है, पैसा है, सामान है, मोबाइल है, लैपटॉप है, और फिर वो कहे कि मैं महाव्रती हूँ, तो आपको पहचानना है कि ये नहीं है, ये जिन लिंग के धारी नहीं है, ये जिन धर्म के चिन्ह लिंग, यानी यहाँ पर चिन्ह नहीं है इनमें कोई भी ऐसे, ठीक है। जिन मार्ग में 3 लिंग तो श्रद्धा पूर्वक है, तो 3 लिंग माने गए हैं श्रद्धा पूर्वक। कौन से हैं? एक तो जो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि लिंग है, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक रूप यानी कि 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक लिंग जो एल्लक जी और शुल्लक जी होते हैं बराबर, और तीसरा आरिका रूप, वो आरिका जी, आरिका माता जी होती है, वो स्त्रियों का लिंग है। ये 3 लिंग ही माने गए हैं कि ये हम उनको भोग दे सकते हैं ऐसा। इन 3 के अतिरिक्त कोई चौथा लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। इसलिए इन 3 के अतिरिक्त अन्य लिंगों को जो मानता है उसे जिन मत की श्रद्धा नहीं है, किंतु वह मिथ्या दृष्टि है। इसीलिए जो कुलिंग के धारक है, मिथ्यात्व आदि अंतरंग और वस्त्रादि बहिरंग परिग्रह सहित है, अपने को मुनि मानते हैं, मनाते हैं, वे कुगुरु है बराबर। जिस प्रकार पत्थर की नौका, उप्पल नाव का एग्जाम्पल देता आता है शास्त्रों में, उप्पल नाव यानी कि पत्थर की नाव, पत्थर की नाव होती है, वो डूबी जाती है बराबर, और आप उसमें बैठोगे तो आप भी डूब जाओगे। तो ये बोल रहे हैं कि जो ऐसे कुगुरु है वो पत्थर की नाव के समान है, उप्पल नाव की समान है। वो खुद तो डूबते ही है, साथ में आपको लेके डूबेंगे। डूबेंगे मतलब मिथ्यात्व का बहुत लंबा काल बांध दिया उन्होंने, भव भ्रमण करेंगे, निगोद में जाएंगे, नरक में जाएंगे, और आपको साथ में लेके जाएंगे। तो ऐसे गुरुओं को पहचानो और छोड़ो ऐसा, ठीक है। उसमें जो पत्थर की नौका डूब जाती है उसमें बैठने वाला तो डूबता ही है, और उसी प्रकार कुगुरु भी स्वयं संसार समुद्र में डूबते हैं, और उनकी वंदना तथा सेवा भक्ति करने करने वाले भी अनंत संसार में डूबते हैं। अर्थात कुगुरु की श्रद्धा भक्ति पूजा विनय तथा अनुमोदना करने से गृहीत मिथ्यात्व का सेवन होता है, और उसे जीव अनंत काल तक भव भ्रमण करता है। अपने यहाँ पर तो कृत कारित और अनुमोदना का एक ही फल बताया है, चाहे वो आप काम करो, चाहे करवाओ, या करने वाले की प्रशंसा करो, तीनों का फल वही है। तो इसलिए हमको थोड़ा अ, सचेत रहना चाहिए कि ये सब चीजों से हम बच के रहें, ठीक है। अभी आगे कुदेव का स्वरूप बता रहे हैं, ठीक है। गुरु हो गया, अभी भगवान का जो स्वरूप है वो
कैसा होना चाहिए और कैसा कुदेव का स्वरूप कैसा है वो बता रहे हैं यहाँ पर। जो राग द्वेष मल करी मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, है ते कुदेव तिनकी जो सेव, शट करत न तिन भव भ्रमण छेव। तो कैसा है कुदेव का, जो राग द्वेष के साथ में है, तो उसमें दिखता है कि वो ऐसे खुश है या दुखी है। भगवान, हम तो सुनते भी है अन्य दर्शनों की कहानियां कि भगवान ने श्राप दे दिया, भगवान ने फल दे दिया, आपको आशीर्वाद दे दिया। तो ये रागी द्वेषी भगवान ही ऐसे करेंगे ना। कोई दूसरा हमारे भगवान ऐसे देखते हैं क्या, क्या आ जाओ ऐसा हाथ उठा के आपको फल दिया नहीं दिया ऐसे। और हम लोग ये बात समझते नहीं है, हम गुरुओं के भी ऐसे ही पीछे गुरु के भागते हैं हम। देखो जो महाव्रती होते हैं ना, उन्होंने भी यही रास्ता चुना है बराबर। वो आपको कोई भी ऐसा संसार का मार्ग बताएंगे नहीं कभी भी। आप जाओ अपनी कहानी स्टोरी लेकर के, हमको ये दुख है वो दुख है। आप प्रथमान योग की भी कोई भी कहानी उठाकर पढ़ लो, तो वो इसमें स्टोरी ऐसा बताते हैं कि तुमको जो ये दुख है वो पिछले जन्म में आपने क्या क्या किया। प्रथमान योग की स्टोरी में आते हैं ना, पिछले जन्म की कहानी बताते हैं कि तुमने ये किया था, उसका ये फल मिल रहा है। ऐसे नहीं बोलते कि इसका निवारण करने के लिए तुम ये पूजा कर लो वो कर लो, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप हाँ देव शास्त्र गुरु की पूजा कीजिए, उससे अपने आप तुम्हारे जो कर्म है वो छूटेंगे योग्यता अनुसार। अगर गृहस्थ योग की योग्यता है तो ऐसा फल, ऐसा वो उपदेश देते हैं। लेकिन सबसे पहला उपदेश तो कहते हैं ये सब छोड़ दो, संसार का मार्ग छोड़ दो और चलो दीक्षा लेकर। सबसे पहला उपदेश ये देते हैं। ये तो फिर से तुमको घुमाएगा, ऐसा कभी नहीं बताएंगे कि तुम मंदिर बनवा लो, तुम ये कर लो, तुम जमीन खोद लो। सब चीज में जीव है, पृथ्वी का एक जीव की हिंसा भी उनके लिए तो सब बराबर है। तुम आपकी हिंसा हो रही है, चाहे पृथ्वी का एक की हो रही है, चाहे वनस्पति का एक की हो रही है, कभी भी ऐसा उपदेश नहीं देंगे। तो आपको पहचानना है जो वीतरागी। हम क्या करते हैं कि जो उपदेश देने वाले गुरु हैं उनके पीछे भागते हैं कि हमको तो ये करने बोला, हमको तो ये मंत्र कर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन जो एक्चुअली आपको नहीं बता रहा है, ये आपको संसार मार्ग से हटने का उपदेश दे रहा है, वो सच्चा गुरु है बराबर। तो उसको पहचानो आप। और यहाँ पर जो राग द्वेष वाले मल करी मलिन, जो राग द्वेष से मलिन भगवान है वो कुदेव है बराबर। वनिता यानी कि स्त्री के साथ में, जो बहुत सारे अन्य दर्शनों के भगवान हम देखते हैं उनकी वाइफ साथ में देवियां भी रहती है वगैरह, और गदा रहती है, उनके पास शस्त्र अस्त्र सब रहते हैं। ये चिन्ह से पहचाना जाता है उनको, शस्त्र अस्त्र। और हमारे पास, हमारे भगवान के पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बराबर। तो ये उनकी पहचान है बराबर। जब राग द्वेष होगा तभी तो शस्त्र अस्त्र मारना है, बचाना है, स्त्री को रखना है। जब राग द्वेष होगा तो भगवान कैसे होंगे फिर बराबर। राग द्वेष में भगवान का डेफिनेशन ही क्या है, सुख और ज्ञानवान। तो राग द्वेष में सुख हो ही नहीं सकता, तो वो भगवान हो ही नहीं सकते बराबर। आगे यहाँ पर, ते है कुदेव तिनकी तिनकी जो सेव, शट करत न तिन भव भ्रमण छेव। तो ये जो ये उन्होंने बता दिया, ये पहचान, ये जो है वो कुदेव है। और इनकी शट यानी यहाँ पर शट मतलब मूर्ख है, मूर्ख करते हैं उनका उनका और उनकी सेवा करेंगे और फिर क्या होगा उनका, भव भ्रमण मिटता नहीं है। न छेव यानी न मिटना, क्या तीन भव भ्रमण, उनका भव भ्रमण मिटता नहीं है, घूमते रहते हैं फिर वो। ठीक है। रागी द्वेषी का पोषण करोगे तो राग द्वेष के साथ में घूमते रहोगे, फिर अपनी करेंसी वही हो जाती है ना कि हम लेके क्या जाते हैं अगले जन्म में, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लो, ये कर लो, 3 करोड़ 4 करोड़ जमा कर लो, सब यही रह जाता है बराबर। हम अपने आप को खुश मानते हैं कि हमारे पास इतना है, क्यों, हमने उसमें ऐसा राग करके रखा है, ये मेरा है, मेरे को आगे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये पता नहीं है कि अगले पल मर जाएगा, लेकिन उसमें अपने ऐसे कांटे की तरह अपना भाव फंसा के रखा है। तो वो चीज लेके नहीं जाता है वो। लेकिन उस भाव की वजह से जो कर्म इकट्ठा किए हैं, उसका करेंसी के रूप में अगले जन्म अगले भाव में लेके जाता है वह। फिर उसका उदय आता है, फिर नया फल मिलता है, फिर उसमें राग द्वेष करता है। तो यही चक्कर चलाता रहता है उधर बराबर। जब तक वो अपने भाव जब फंसे हैं उन चीजों से, धीरे 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 करके हटाएगा नहीं, तब तक ये छूटने वाला नहीं है बराबर। तो फर्स्ट स्टेप इसके लिए तो पहले बहिरंग परिग्रह छोड़ो, अंतरंग की तैयारी शुरू करो साथ साथ में बराबर। और ये सब आएगा कैसे, सम्यक सम्यक दर्शन से ही आएगा। जब आपकी श्रद्धा सही होगी तब ये सब छूटेगा बराबर। जबरदस्ती तो छूटने वाला नहीं है, तो दुखी होगा फिर जबरदस्ती छोड़ दो तो। ठीक है। तो इस गाथा 11 का हम भावार्थ पढ़ते हैं। जो राग और द्वेष रूपी मैल से मलिन है, और स्त्री गदा आभूषण आदि चिन्हों से जिनको पहचाना जा सकता है, वे कुदेव कहे जाते हैं। जो अज्ञानी ऐसे कुदेवों की सेवा यानी कि पूजा भक्ति और विनय करते हैं,
वे इस संसार का अंत नहीं कर सकते, अर्थात अनंत काल तक उनका भव भ्रमण नहीं मिटता। ठीक है, अभी 11, इस 11 का ये पूर्वार्ध है। पूर्वार्ध यानी कि पूर्व पक्ष कहते हैं, और अभी उत्तरार्ध यानी कि इसका उत्तर पक्ष बताएंगे अभी। ठीक है, इसके लिए ये जो गाथा है ना, 11 को भी स्प्लिट कर दिया उन्होंने, पूर्वार्ध और पक्ष इसमें। तो एक लाइन उसकी ऊपर में चली गई है और 11 नंबर गाथा की और एक लाइन नीचे आ गई है। ठीक है, तो रागादि भाव हिंसा समेत गर्वित तस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिन्हे जानु कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे अशर्म, याकू ग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। तो ऊपर कुदेव का स्वरूप बताया, यही 11 नंबर की गाथा में जो नेक्स्ट लाइन है उसमें कुधर्म का स्वरूप बताया है उन्होंने। ठीक है, रागादि भाव हिंसा के साथ में समेत यानी और गर्वित यानी द्रव्य हिंसा में त्रस और थावर का मरण खेत, ये क्या होता है? ये कुधर्म है। जहां पर भी ऐसा उपदेश आ रहा है, चाहे वो एक इंद्रिय की हिंसा का ही क्यों ना उपदेश हो, तो वो द्रव्य हिंसा है, और उससे होने वाला जो राग द्वेष है वो भाव हिंसा है, ये कुधर्म है। बराबर, हमारा धर्म क्या कहता है? वीतरागी धर्म है। बराबर, ना राग ना द्वेष। ठीक है, तो जैसे ये जो क्रिया ऊपर लिखी है, वैसे इनको क्या जानना? जे क्रिया तिन्हें जानू कुधर्म, ये वाली ऊपर वाली क्रिया को, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा वाली क्रियाओं को जानना क्या है? कुधर्म जानना है। तिन सरधे जीव लहे अशर्म, इनकी श्रद्धा करोगे, कुधर्म के जो क्रिया है इनकी श्रद्धा करोगे तो जीव लहे अशर्म यानी कि दुख। शर्म यानी सुख होता है, और अशर्म यानी कि असुख अर्थात दुख होता है। बराबर, तो ये दुख में घूमता रहेगा फिर। याकू ग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। ठीक है, ये सब जो है वो मिथ्यात्व, इन सब चीजों को गृहित मिथ्यात्व जानो अभी। और अभी ये सुनो, गृहित जो है वो कैसा, वो उसके मिथ्या ज्ञान के, गृहित मिथ्या ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। ये मिथ्या दर्शन के बारे में बताया, तीनों कुदेव कुधर्म और गुरु की सेवा जो है, उनमें जो श्रद्धा करना है वो मिथ्या दर्शन है। अभी मिथ्या गृहित मिथ्या ज्ञान का लक्षण बता रहे हैं। तो उसके पहले हम भावार्थ पढ़ेंगे। ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, अपने आप पे अप्लाई करना है। हम लोग भी कहीं ना कहीं ये सब करते रहते हैं, ऐसी पूजा कर लो वो हो जाए, वैसा पूजा कर लो वो कर हो जाए, ऐसा दिया जला दो वैसा कर लो। तो ये सब अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करना है। इसको सिर्फ पेपर में यहाँ पर पढ़ पढ़ के, अच्छा वो नहीं है, कुदेवी कुधर्म को फॉलो करने वाले हम में ही कहीं छुपे हुए हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, हमारे में से हमको ये मिथ्या दर्शन हटाना है। ठीक है, जिस धर्म में मिथ्यात्व तथा रागादि रूप भाव हिंसा और त्रस्त तथा स्थावर जीवों के घात रूप द्रव्य हिंसा को धर्म माना जाता है, उसे कुधर्म कहते हैं। जो जीव उस कुधर्म की श्रद्धा करता है वो दुख प्राप्त करता है। ऐसे मिथ्या गुरु देव और धर्म की श्रद्धा करना, उसे गृहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। वह परोपदेश आदि बाह्य कारण के आश्रय से होता है, इसीलिए उसे गृहित यानी ग्रहण किया हुआ, परोपदेश से ग्रहण किया हुआ है, इसीलिए उसे गृहित कहते हैं। ठीक है, अब गृहित मिथ्या ज्ञान का वर्णन किया जाता है। अभी कहीं कहीं तो बहुत बड़े बड़े, वो बैंगलोर में भी बड़ा बड़ा वो होता है, यज्ञ होता है विश्व शांति के लिए ऐसे। तो उसमें बहुत सारा पेड़ वगैरह पत्ते का, लकड़ी का टुकड़ा टुकड़ा करके वो उसमें डालते हैं। अभी ये तो कोई, अपने को जैन धर्म का ज्ञान भी नहीं चाहिए ये समझने के लिए कि ग्लोबल हीटिंग वार्मिंग हो रहा है, इतना बड़ा आप यज्ञ कर रहे हैं उसके लिए, इतने पेड़ तोड़े आपने, इतने पत्ते तोड़े, उसमें जीव हिंसा हो रही है। तो उसमें तो जैन धर्म का ज्ञान भी नहीं चाहिए, तो कॉमन इंसान को भी समझ में आता है कि नहीं, ये तो सही तरीका नहीं हो सकता है ना। विश्व और विश्व की शांति क्या होती है? विश्व की शांति हो तो सबकी अपनी अपनी पर्सनल होगी ना, जो भी होगी। पूरा विश्व शांत हो सकता है क्या? जीव पूरे के पूरे सब सुखी हो सकते हैं क्या? ये सिद्धांत में आ सकता है क्या ऐसा? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब अपने आप से अपना लॉजिक लगाना कि ये पॉसिबल है क्या, ये जो कर रहे हैं वो तो हिंसा सामने सामने दिखाई दे रही है, पेड़ टूट रहे हैं, उसके आश्रित जो जीव है वो मर रहे हैं, उसको हम डाल रहे हैं, अग्नि जल रही है, अग्नि में जीव है, उससे जो वातावरण में प्रदूषण हो रहा है, जो धुआं उठ रहा है, उससे जो वायु का एक जीव है उनकी हिंसा हो रही है, जो पेड़ जो पक्षी पंछी वगैरह उड़ते हैं उनको तकलीफ हो रही है, जो वहां यज्ञ कर रहे हैं उनको भी तकलीफ हो रही है, लेकिन वो भी नहीं समझते, फिर भी डाले जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ मंत्र से शांति हो करके। तो अपना लॉजिक लगाना सीखे। अपना अपना जो धर्म है वो इंट्रोस्पेक्शन करने को बोलता ही है, परीक्षा प्रधानी धर्म है। अप्लाई योर लॉजिक एंड सी इफ इट इज एक्सेप्टेबल और नो टू यू करके रीजनिंग करो अपने आप से। ठीक है।
फिर गृहीत मिथ्या ज्ञान का अभी लक्षण बता रहे हैं। एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमतनिकृत श्रुताभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। तो एकांतवाद जो है मिथ्या ज्ञान में, सबसे पहले हमारा जो धर्म है वो अनेकांतवादी है, बराबर। हमारा जो हर पदार्थ का स्वरूप भी अनेकांत रूप है, मतलब उसमें अनंत धर्म है, अनंत गुण कह सकते हो। धर्म गुणों के युगल जो जोड़ियां होती है, जैसे नित्य अनित्य अभेद अभेद ऐसी जोड़ियां होती है, उसको धर्म कहते हैं। तो वो उसमें अनेक ऐसे है, अनेक धर्म जोड़ियां हैं। और जब हम बात करते हैं, जब स्याद हमारे जिनवाणी में स्यादवाद चिन्हित जिनवाणी है, मतलब कुछ भी कथन है वो कोई ना कोई अपेक्षा से ही होता है, कि दिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बता रहे हैं, इस अपेक्षा से वो बता रहे हैं, इस नए से वो बता रहे हैं, और उस नए से उसका ऑपोजिट भी हो सकता है। इसके लिए वो कहेंगे कि हाँ, जीव कथनचित नित्य भी है, जीव कथनचित अनित्य भी है। तो द्रव्य दृष्टि से है तो नित्य है, पर्याय दृष्टि से अनित्य है। लेकिन दूसरे बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो वो एकांत को ही पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं जीव नित्य ही है, ये तो जीव अनित्य ही है, ऐसे वो उसके अलग अलग अपेक्षाओं को लगा ही नहीं पाते हैं। तो ये मिथ्या ज्ञान है, बराबर। तो एकांतवाद दूषित समस्त, ऐसे जो भी ज्ञान है एकांतवादी वाले, वो सब दूषित यानी उससे पॉल्यूटेड जो ज्ञान है वो समस्त सब उसको मिथ्या ज्ञान में इंक्लूड करो। जो विषय आदि का पोषण करते हैं, जो आपको रागी द्वेषी बनाते हैं, पांच इंद्रियों के विषयों में लगाते हैं, वो भी मिथ्या ज्ञान है। अप्रशस्त यानी कि जो निंदनीय है, जो प्रशंसनीय नहीं है, उसको अप्रशस्त कहते हैं। ऐसा वाला जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। रागी जो आपको रागी बनाता है, जिसमें आपकी मति जो है वो कुमति की तरह वर्क करती है, ऐसा ऐसा वाला जो श्रुत है, जो भी आप ऐसे ऐसे जो भी ग्रंथ है उसका अभ्यास जो भी करेगा, वो तो और शुद्ध मिथ्या ज्ञान को बढ़ाने का ही काम करेगा। ठीक है, ये सब जो है वो कुबोध यानी अज्ञान है। ये बहुत त्रास देता है, मतलब आपको फिर से भव में घुमाता है करके। ठीक है, तो भावार्थ पढ़ते हैं हम लोग। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसमें से किसी भी एक ही धर्म का पूर्ण वस्तु कहने का कारण से दूषित तथा विषय कषायादि की पुष्टि करने वाले कुगुरुओं में के रचे हुए सर्व प्रकार के मिथ्या शास्त्र को, देखो सब अलग अलग धर्म है, उसमें भेद अभेद द्वैत अद्वैत, किसी भी एक चीज को पकड़ लेंगे और कहेंगे नहीं ऐसी ही है वस्तु, तो उसको ऐसे वाले शास्त्र को मिथ्या शास्त्र कहा है, बराबर। उसको जो धर्म बुद्धि से लिखना लिखाना पढ़ना पढ़ाना ऐसा जो भी शास्त्र है मिथ्या वाला, उसको जो भी पढ़ाएगा लिखाएगा सुनाएगा सुनेगा, वो क्या होगा, वो गृहित मिथ्या ज्ञान का पोषण कर रहा है, बराबर। नया उसने मिथ्या ज्ञान ले लिया इस जन्म में अभी। ठीक है, जो शास्त्र जगत में सर्वथा नित्य एक अद्वैत और सर्वव्यापक ब्रह्मात्म वस्तु है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा वर्णन करते हैं, वो एक ही मानते हैं कि बस ये नित्य ही है, जीव ऐसा एक ही है, उसकी पर्याय को मानते ही नहीं है कि अलग अलग पर्याय हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं मानते, सर्वथा एक रूप मानते हैं, उसको एकांतवादी कहते हैं। तो ये भी क्या है, ये कुशास्त्र है, ऐसे शास्त्र जो है वो। ठीक है, और जो फिर अलग और एक धर्म है बौद्धिक लोग जो है, बुद्ध लोग, वह वस्तु को सर्वथा क्षणिक ही मानते हैं, मतलब सिर्फ पर्याय दृष्टि से ही देखते हैं कि जो पर्याय है पर्याय गई, पर्याय है पर्याय गई है, द्रव्य को कुछ मानते ही नहीं है, नित्यता को कुछ मानते ही नहीं है। तो जो ऐसा भी मानते हैं। फिर कुछ है जो गुण और गुणी को सर्वथा भेद मानते हैं, ऐसे समझते हैं कि जो प्रकृति है और जो जीव है जब वो मिलते हैं तब ज्ञान पैदा होता है, ऐसा। तो ऐसे भी मानने वाले लोग हैं। तो ऐसी सब मान्यता है। तो देखो, किसी गुण के संयोग से वस्तु है उसका ऐसा कथन करे, अथवा जगत में कोई कर्ता धर्ता है, भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं, ऐसा वर्णन करे, अथवा दया दान महाव्रत आदि शुभ राग जो कि पुण्य आश्रव है, पराश्रय है, उसे क्या मानते हैं वो, उसको वो मानते हैं मोक्ष का कारण। जो साधु को आहार देना वगैरह शुभ भाव है, उससे संसार कम होता है, मर्यादित होता है, ऐसा बतलाते हैं। तथा उपदेश देने के शुभ भाव से परमार्थ रूप धर्म होता है इत्यादि अन्य धर्मों के ग्रंथों में जो विपरीत कथन है, तो वो एकांतवादियों का कथन है, निंदनीय है, प्रशंसनीय नहीं है, मोक्ष का कारण नहीं है। उन सब शास्त्रों को क्या कहते हैं, कुशास्त्र कहते हैं। जो वीतराग का पोषण नहीं करता है वो शास्त्र कुशास्त्र है। ठीक है, क्योंकि उनमें प्रयोजन भूत सात तत्वों की यथार्थता नहीं है।
जहाँ एक तत्व की भूल हो वहां 7 तत्वों की भूल होती ही है, ऐसा समझना चाहिए। जो जीव को नहीं जानता वो नेचुरली अजीव को भी नहीं जानता, क्योंकि वो भेद ही नहीं जानता है उन दोनों के बीच में, बराबर। ऐसे कहीं अब एग्जाम्पल भी देते हैं ना कि एक आदमी को भेजा संतरा लेने के लिए, तो वो नींबू लेकर आया, तो उसको पूछा तू संतरा तो नहीं जानता था, नींबू लेकर आया, लेकिन इसका मतलब वो नींबू भी नहीं जानता था क्योंकि उसको संतरा समझ के लेकर आया। तो अगर एक तत्व की भूल है तो 7 तत्व की भूल है, समझना। ठीक है, हम्म, ठीक है। तो अभी गृहीत मिथ्या चारित्र का लक्षण बताते हैं। जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, धरी करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। देखो, जो ख्याति यानी के फेमस होने के लिए, प्रसिद्धि के लिए, लाभ यानी मेरा कुछ भी फायदा हो ऐसा, उसके या मेरी पूजा आदि हो ऐसी चाह से अ, जो ऐसा चारित्र धारण करते हैं, विविध अलग अलग प्रकार से अपने देह को दाह करते हैं, यानी कि अपने शरीर को तपाते हैं, पंचाग्नि तप करते हैं या सुखा देते हैं, बहुत दिनों तक भोजन नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं। लेकिन उसमें उनका कारण क्या रहता है कि मैं फेमस हो जाऊं या मेरा कोई लाभ हो या मुझे उसका फल मिले या लोग मेरी पूजा करें इत्यादि। तो ये सब ऐसा चारित्र धारण करना, ये क्या है? मिथ्या चारित्र है, बराबर। आत्म अनात्म, इस ऐसे जो चारित्र धारण करने वाले हैं उनको आत्मा और अनात्मा के बारे में ज्ञान ही नहीं है कि पर क्या है और मैं क्या हूँ। मैं जे जे करनी तन, किसी भी तरह से वो अपने सिर्फ तन के ऊपर, बॉडी के ऊपर उसको कमजोर करने में या उसको तपाने में ही लगे रहते हैं, बस उनका ध्येय वही रहता है, बस कि उनको लगता है यही तरीका है मोक्ष जाने का, करके ऐसे। ठीक है, हम्म, इसका हम्म, भावार्थ है, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान न होने से जो यश धन संपत्ति आदर सत्कार आदि की इच्छा से मानादि कषाय की वशीभूत होकर शरीर को क्षीण करने वाले अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, उसे गृहीत मिथ्या चारित्र कहते हैं, बराबर। अभी मिथ्या चारित्र के त्याग का तथा आत्महित में लगने का उपदेश, तो भी वो उपदेश दे रहे हैं कि भैया ये सब छोड़ो। ठीक है, ये सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये सब जो मिथ्या चारित्र है, इसमें सब आ गया। मिथ्या चारित्र मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये सब छोड़ दो और अभी अपने आत्म का हित वाले, हित का जो रास्ता है उसके पथ में लगो। आत्म हित के पंथ लाग, उस रास्ते पर चलो आप। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, ये जग जाल का जो हम आप भाव भ्रमण कर रहे हैं, आप उसका त्याग कर दो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। तो अब दौलत, दौलत राम जी यानी कि इसके लेखक है, बराबर। निज हम्म, आत्म सुपाग, अभी निज आत्मा को भली भांति, अब निज आत्मा में भली भांति से लीन हो जाओ, ऐसा कह रहे हैं। सुपाग मतलब भली भांति लीन हो जाओ, अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। मिथ्या चारित्र को त्याग करके सम्यक चारित्र को ग्रहण कीजिए, ऐसा वो दौलत राम जी कह रहे हैं। ठीक है? इसका भावार्थ, आत्महितेशी जीव को निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रहण करके गृहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तथा अगृहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का त्याग करके आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। श्री पंडित दौलत राम जी अपनी आत्मा को संबोधन करके कहते हैं कि हे आत्मन, पराश्रय रूप संसार अर्थात पुण्य पाप में भटकना छोड़कर सावधानी से आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। ठीक है, अच्छा, तो अभी उन्होंने बता दिया कि हम चार गति का दुख क्या है और वो दुख क्यों है, वो भी बता दिया। फिर तीसरी ढाल में उसका क्या इलाज है, कैसे आप सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है वो बताएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, और स्पीड ज्यादा लगी तो भी बता सकते हैं ऐसा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं तो 1 घंटे में खत्म कर दिया। हाँ, हो गया। ठीक है, तो फिर जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू शिल्पा जी। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। जय थैंक जिनेन्द्र यू सभी शिल्पा को। जी, जय जिनेन्द्र।